डियर स्टूडेंट, वेलकम यू। आज हम लोग नीट 2022 के केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं पिछले जेई के क्वेश्चन सॉल्व के दौरान भी बतलाया था आप लोगों को कि केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ट्रिकी हैं। मोस्टली 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस इन द सेंस कंसेप्ट दो या दो से अधिक चैप्टर का इन्वॉल्व हो, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन हो। वैसे मोस्टली 10 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अगर आपको कंसेप्ट है, आपने एनसीईआरटी को लिए पढ़ा है, तो आप हर क्वेश्चन का विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लुक वाइज लग रहा है कि काफी कैलकुलेटिव है। फर्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ इच 0.1 m सोडियम एसिटेट सॉल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.01। गिवन वैल्यू है पीके सॉल्ट का, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। तो पीएच का एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इट विल बी इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और यहां से पीके का पॉजिटिव वैल्यू प्लस कुछ ऐड ही होना है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लोअर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। और इसलिए एकमात्र ऑप्शन आपका जो है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के अकॉर्डिंगली पीएच 4.57 से ज्यादा, एकमात्र ऑप्शन सेकंड है। तो नीड नॉट टू कैलकुलेट इफ यू हैव आइडिया ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स दिस इज एसिडिक बफर, likewise acidic buffer solutions also formed in basic medium, and buffer has capacity to reductant around change in concentration of H plus और OH minus। इस बफर सॉल्यूशन में अगर थोड़ा बहुत आप एसिड और बेस ऐड करेंगे तो भी पीएच चेंज करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one following not correct mathematical equation for Dalton's law of partial pressure। Dalton's law of partial pressure कहता है कि किसी मिक्सचर में, गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उसके सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम होते हैं, और किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए तो जरा, पहला ऑप्शन है P1 इज इक्वल टू कापा 1 P1 नॉट, और P1 नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो दिस इज द प्रेशर P1 इज इक्वल टू P1 नॉट कापा 1 इज प्रेशर ओवर द लिक्विड फॉर ए लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सही है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 को N1 RT बाई भी, N2 RT बाई भी, N3 RT बाई भी करेक्ट है। P1 इज इक्वल टू कापा 1 P टोटल, P1 इज इक्वल टू कापा 1 P टोटल। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। इट हैज नथिंग टू डू विथ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेड ऑफ प्रोटीन दैट इज एमिनो एसिड। क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए तो जरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या क्या है। Enzymes are very specific for particular reaction and substrate. Correct. Enzymes are biocatalyst. Correct. Like chemical catalyst, enzymes reduces the activation energy of bioprocess and enhances the rate of reaction. Correct. Enzymes are polysaccharides. गलत, polysaccharides नहीं, enzymes are proteins या कह सकते हैं amino acids। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए इसमें जैसे ही आप लिस्ट को देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें से देखिए KOH क्या है? एब्जॉर्प्शन कराता है कार्बन डाइऑक्साइड का। एक दो ऑप्शन को मिलाइए, शायद उसी से काम चल जाए आपका। दूसरा, सीजियम यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए तो डी का ऑप्शन, डी का 4 एक ही ऑप्शन आपका आ रहा है। तो सिर्फ सीजियम अगर आपको पता है कि यूज्ड इन फोटो केमिकल सेल ड्यू टू लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रुप का होना चाहिए, और फर्स्ट ग्रुप में भी सबसे नीचे कौन है? सीजियम है। फ्रांसियम इज ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसका तो हम लोग को प्रॉपर्टी पता ही नहीं है। तो हाईएस्ट किसका होगा? सबसे बाएं और सबसे नीचे, तो सीजियम का। तो सीजियम का अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन बना सकते थे, बाकी ऑप्शंस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Given below two statement, primary aliphatic amines are reacts with HNO2 to gives unstable diazonium salt. Correct है? This option is correct. Diazonium salt का formation होता है. Okay. Primary aromatic amine reacts with HNO3 to form diazonium salt which are stable even at 300 Kelvin. गलत है. 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही स्टेबल होता है क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह चुका है. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following suitable synthesis of chlorobenzene. देखिए अगर एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, एक बार भी अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हेलोजन पढ़ा होगा तो बिल्कुल देख करके याद हो जाएगा. बेंजीन प्लस क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस FeCl2 गिव्स क्लोरोबेंजीन which is aromatic halogen derivatives. Need not to apply any concept, only memory based question. Identify the incorrect statement for the following. Lithium is the strongest reducing agent among the alkali metals. सही है. alkali metals reacts with water to form the hydroxide. Correct. The oxidation number of potassium in KO2 is +4. गलत. Potassium has always oxidation number of +1. Potassium has always oxidation number +1. So third is incorrect option. Not only potassium, all alkali metals, that is first A group element, shows always +1 oxidation state. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium due to presence of one unpaired electron in their outermost shell. Okay, quite simple. Next one is, which compound amongst the following is not an aromatic compound? Aromatic compound के लिए क्या होना चाहिए? Conjugated pi system होना चाहिए and follow Huckel's rule 4n+2 pi electron. इसमें देखिए तो कंजुगेशन यहां पर डिस्टर्ब है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया.